हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नवरात्रि के व्रत में भूलकर भी महिलाओं को यह 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। 7 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं। दोस्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम, ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्र का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होकर 12 अक्टूबर शनिवार को समाप्त होंगे। ऐसे में नवरात्रि पर माता शेरावाली की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को रात 10 बजे से 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यह समय अभिजीत मुहूर्त कहलाएगा। अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता को नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। मां भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। मां दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा हैं, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती है और बहुत ही शुभ वरदान देती है। ऐसे में मां भगवती बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। दोस्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता सरस्वती का अपमान होता और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे।
नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। दोस्तों, नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से माता रानी खुशी खुशी आपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष मां रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और हर रोज नवरात्रि व्रत के बारे में कुछ नया जानने चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।